नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। सुजानपुर का 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली उत्सव संपन्न। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में 2 से 4 अप्रैल तक होगी राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता। और प्रदेश में लोगों को बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 2 दिन अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा के आसार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज रंगों का त्योहार होली हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। कोरोना महामारी के कारण करीब 2 वर्ष बाद सामूहिक रूप से मनाए गए होली उत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने शिमला स्थित सरकारी आवास में पार्टी कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों के साथ होली मनाई। उन्होंने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये त्योहार देश की एकता व अखंडता को मजबूत करेगा। इस बात पर मुख्यमंत्री ने संतोष जताया कि कोरोना मामलों में काफी कमी आई है, जिसकी वजह से 2 वर्ष बाद हम होली को उत्साह के साथ मना रहे हैं। होली के इस त्योहार पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग 2 वर्षों के बाद ठीक तरह से होली मनाने का ये अवसर हमारे बीच में आया, क्योंकि कोविड के कारण पिछली 2 होलियां फीकी रही हैं। और अब की बार बहुत आनंद के साथ पूरे देश भर में होली मना रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी। और हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों को मैं आज के इस होली के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आओ प्रदेश के विकास में हम सब मिल करके चलें और जितने रंग इसमें भर सकते हैं उतने रंग भरने में अपना योगदान दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने राजभवन का दौरा कर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को होली की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने राजभवन में लोगों के साथ हर्बल होली खेली। उधर हमीरपुर जिले के सुजानपुर में 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली उत्सव आज संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोभा यात्रा में भाग लेकर समापन समारोह की अध्यक्षता की। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भाग लिया और मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना की। मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में आज प्रदेश के कई जाने माने कलाकारों ने खूब समा बांधा। उल्लेखनीय है कि सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 15 मार्च को इस होली उत्सव का शुभारंभ किया था। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज सुजानपुर इलाके के खैरी में गौ अभ्यारण्य का शुभारंभ किया। इसमें करीब 500 पशुओं के रखने का प्रावधान है और इस पर 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत आई है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा है कि मेले व त्योहार हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और भाईचारा बढ़ाने में मददगार होते हैं। कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के नोरा में आज 3 दिवसीय होली उत्सव के समापन अवसर पर उन्होंने ये बात कही। इस मौके पर विपिन परमार ने जानकारी दी कि हिमकेयर योजना के तहत अब वर्ष भर पंजीकरण करवाया जा सकेगा और योजना के कार्ड की वैधता 3 साल तक बढ़ा दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए समुचित धनराशि देने का ऐलान भी किया। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का चहुमुखी विकास हुआ है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना महामारी के बावजूद विकास की गति को रुकने नहीं दिया है। इस दौरान महेंद्र सिंह ने क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। इसमें 15 करोड़ रुपए से बनी उठाऊ पेयजल योजना डरवाड़ का उद्घाटन भी शामिल है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीनोम अनुक्रम की प्रक्रिया तेज करने और निगरानी बढ़ाने व कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है।
राजेश भूषण ने इस बात पर बल दिया कि जांच, निगरानी, उपचार, टीकाकरण और कोविड अनुकूल व्यवहार के पालन की 5 स्तरीय रणनीति पर निरंतर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में 2 से 4 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज केलंग में शीतकालीन खेल संघ, जिला प्रशासन और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में ये जानकारी दी। उन्होंने अधिकारियों को इस प्रतियोगिता की तैयारियों को लेकर उचित दिशा निर्देश भी दिए। मारकंडा ने कहा कि राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता के लिए 30 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान द्वारा भी इसमें हर संभव सहायता दी जाएगी। हमने केलंग में मीटिंग किया जिसमें नेशनल स्कीइंग का हमारा कंपटीशन यहाँ पर कराने जा रहे हैं, जिसका डेट हमने 2, 3, 4 अप्रैल को सिस्सू पंचायत, घोकसर पंचायत में, ये मौसम पे डिपेंड करता है, वहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें जो है नेशनल लेवल के पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आएंगे। उसमें हम कल्चर प्रोग्राम जो है स्टेट ट्रैवल का भी कल्चर प्रोग्राम का, जिसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, बांगी, भरमौर के लोग पहुंचेंगे। इसमें तीर अंदाजी का भी होगा, कल्चर प्रोग्राम इवेंट्स कराएंगे और ये पहली बार लाहौल स्पीति में करने जा रहे हैं अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद। और हम प्रयास करें कि ये पहली बार हो रहा है, इसमें हम संभवतः हम प्रयास करूंगा मैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी यहाँ उपस्थित हो चीफ गेस्ट के रूप में। मैं साथ में रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ आदरणीय यूथ स्पोर्ट्स परिषद गवर्नमेंट इंडिया अनुराग ठाकुर जी से निवेदन करूंगा कि वो भी आए। हम चाहते हैं कि खेलो इंडिया के रूप में भी यहाँ पर अगर इवेंट होता है तो निश्चित तौर पर जो है लाहौल स्पीति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर में लाहौल स्पीति का नाम ऑलरेडी है, पर स्कीइंग के नाम पे भी लाहौल स्पीति का नाम आना चाहिए। इस बीच रामलाल मारकंडा ने खंगसर गांव में चोदपा उत्सव में भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति जिले को विंटर टूरिज्म का हब बनाया जाएगा और अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद जिले में शीतकालीन खेलों की संभावनाएं बढ़ गई हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने दिव्यांग बच्चों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने आज कुल्लू जिले के आश बाल विकास केंद्र अखाड़ा में दिव्यांग बच्चों के लिए लगाए गए 15 दिवसीय समावेशी शिक्षा व थेरेपी शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। गोविंद ठाकुर ने कहा कि शिविर में बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया और उन्हें फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसी सेवाएं प्रदान की गईं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक स्थानों पर आज बादल छाए रहे। इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों के तापमान में भी सुधार हो रहा है और केलंग में आज न्यूनतम तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने 19 व 20 मार्च को राज्य के मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तेज हवाओं के बीच कहीं कहीं वर्षा और हिमपात की संभावना जताई है। इस दौरान निचले व मध्यम ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में गरज के साथ आंधी तूफान की चेतावनी भी दी गई है। ऊना जिले के मैड़ी में चल रहे डेरा बाबा बड़भाग सिंह में होला मोहल्ला के दौरान आज सुबह गुब्बारे में गैस भरने वाला हीलियम सिलेंडर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। ये हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि ये हादसा मेला क्षेत्र के बाहरी हिस्से में हुआ और मेला क्षेत्र से गुब्बारे वाले सिलेंडर बाहर निकालने के निर्देश दिए गए हैं। होला मोहल्ला मेला 21 मार्च तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया रंगों का त्योहार होली। सुजानपुर का 4 दिवसीय राष्ट्रीय होली उत्सव संपन्न। जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने मंडी के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में किए करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास। लाहौल स्पीति जिले के सिस्सू में 2 से 4 अप्रैल तक होगी राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता और प्रदेश में लोगों को बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 2 दिन अनेक स्थानों पर गरज के साथ वर्षा के आसार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।